इस टॉप 5 अंडररेटेड मानवा वीडियो के बाद तुम लोगों ने बोला था कि तुम्हें एक टॉप 5 अंडररेटेड एनिमे पर भी वीडियो चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा टॉप 5 अंडररेटेड एनिमे जिनको देखकर तुम्हें सच में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं एक ऐसे एनिमे से जिसके तुम में से मोस्टली लोगों ने शायद से कभी नाम भी ना सुना हो। एंड ये एनिमे है मिरुकु-चा। नाउ ये एक हॉरर एनिमे है, पर कोई वैसा वाला हॉरर एनिमे नहीं जिसमें कोई एक भूत होगा, वो किसी को हॉन्ट कर रहा होगा, बीच बीच में थोड़े बहुत फनी सीन्स आ जाएंगे एंड दैट्स ऑल। ये स्टोरी है मिरुकु नाम की एक लड़की के बारे में जो कि पहले तो एकदम नॉर्मल लाइफ जी रही थी, लेकिन एक दिन आउट ऑफ नोवेयर उसको घोस्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। अब इस वर्ल्ड में हर तरफ घोस्ट है पर कोई उनको देख नहीं पाता, तो फिर देयर इज नो इशू। लेकिन अब मिरुकु उन्हें देख सकती है, वो उन्हें देख सकती है अपने सामने खड़े हुए, किसी को मारते हुए, किसी को हॉन्ट करते हुए, लेकिन उसे रिएक्ट नहीं करना है। इन घोस्ट को कोई भी आइडिया नहीं है कि मिरुकु उन्हें देख सकते हैं, तो वो इसे बॉदर भी नहीं करते। लेकिन अगर इसने उनकी चीजों पर रिएक्ट कर दिया तो इट्स ऑल ओवर फॉर हर। वो इसके पीछे तब तक आएंगे जब तक कि वो इसे मार ना दे। अब यहाँ पर मिरुकु डेस्परेशन में गॉड से भी हेल्प मांगती है, लेकिन गॉड्स उसकी हेल्प करते हैं या फिर नहीं वो तुम्हें खुद देखना होगा इस एनिमे में। इसका सिर्फ 12 एपिसोड्स का एक सीजन है जो कि 2021 में आया था एंड इसका इंग्लिश डब भी अवेलेबल है। इस एनिमे में तुम एक ऐसी हार्ट ब्रेकिंग चीज भी विटनेस करने वाले हो जिसके बाद शायद से तुम्हें टिश्यू की भी जरूरत पड़ सकती है, तो फिर I just warned you। अब हमारा सेकंड एनिमे है रैंकिंग ऑफ किंग्स। अब तुम में से शायद से काफी सारे लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन मैं फिर भी इसको इस लिस्ट में ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि ये लिटरली बहुत अंडररेटेड है, ये और भी ज्यादा हाइप डिजर्व करता है। अब ये स्टोरी एक छोटे से बच्चे बोजी की। बोजी असल में एक प्रिंस है जो कि एक बहुत बड़े और पावरफुल किंगडम पर राज करने वाले किंग बॉस का बेटा है। अब बोजी जब काफी छोटा था उसकी मदर तभी मर गई थी और उसका ध्यान रखने के लिए अब किंग बॉस एक और शादी करता है एंड उसकी सेकंड शादी से उसकी सेकंड वाइफ से उसका एक और बेटा होता है एंड उस बेटे का नाम था दायदा। अब बोजी के साथ ट्रेजेडी ये है कि बोजी बोल और सुन नहीं सकता, तो फिर पूरे किंगडम का ये मानना है कि बोजी कभी भी किंग नहीं बन पाएगा। बोजी की बात कोई नहीं समझ सकता, जिसकी वजह से बोजी हमेशा अकेला रहता है एंड उसकी नई माँ उसको उसकी गलतियों पर डांटती है एंड लोग उसे एट टाइम्स पागल भी समझ लेते हैं। लेकिन बोजी की किस्मत तब बदलती है जब उसे शैडो मिलती है। अब शैडो इस वर्ल्ड में एक लिविंग क्रीचर है एंड वो समहाउ बोजी की हर एक बात को समझ भी पाता है। आगे चलकर बोजी के ऊपर कई सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी होते हैं, लेकिन जिस तरह से बोजी उनको टैकल करता है वो देखने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। ये स्टोरी एक मास्टरपीस है जहां पर बोजी आगे चलकर अंडरवर्ल्ड में भी जाता है एंड वहां के राजा से मिलता है जो कि असल में बोजी के फादर को नापसंद करता है। अब बोजी के फादर किंग बॉस इस दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है एंड वो बोजी से बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं, लेकिन स्टोरी जिस तरह से आगे चलकर टर्न लेते हैं तुम कुछ भी पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब बोजी किस तरह अपने शैडो फ्रेंड कागे के साथ मिलकर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड क्या वो कभी अपने भाई की जगह लेकर राजा बन पाएगा, ये तुम्हें खुद देखना होगा इस एनिमे रैंकिंग ऑफ किंग्स में, जिसके टोटल 2 सीजन है, जिसके फर्स्ट सीजन में 23 एपिसोड्स एंड सेकंड सीजन में 10 एपिसोड्स। एंड द गुड न्यूज इज इसके दोनों ही सीजंस इंग्लिश डब में अवेलेबल हैं। अगर तुम एक ऐसा एनिमे ढूंढ रहे हो जिसकी स्टोरी को तुम एक एक्चुअल मास्टरपीस बोल सको तो द रैंकिंग ऑफ किंग्स इज द बेस्ट चॉइस आउट देयर। एंड अगेन ये भी तुम्हें बहुत जगहों पर बहुत ज्यादा इमोशनल कर देगा, तो फिर इसके लिए भी टिश्यूज लेकर बैठना। अब मेरी थर्ड रिकमेंडेशन है असेंडेंस ऑफ अ बुकवॉर्म। ये एक इसेकाई एनिमे है, लेकिन इसकी स्टोरी बाकी सभी इसेकाई एनिमे से काफी ज्यादा अलग है। ये स्टोरी है एक छोटी सी बच्ची माइन के बारे में। माइन पहले अर्थ पर रहा करती थी जो कि एक बहुत बड़ी बुक लवर थी। एक दिन जब अर्थक्वेक आता है तो पूरी शेल्फ ही माइन के ऊपर गिर जाती है, जिसके बाद माइन जिन बुक्स को इतना ज्यादा प्यार करती थी वो उन्हीं के नीचे दबकर मर जाती है। अब वो इसेकाई हो जाती है एक ऐसी दुनिया में जहां पर अब उसके नए फादर एक टाउन गेट गार्ड है एंड इस दुनिया में चर्च कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। अब माइन एक ऐसी बच्ची की बॉडी में है जो कि हद से ज्यादा वीक है। अगर वो थोड़ी देर पैदल भी चल ले तो शी कैन डाई, जिसकी वजह से उसके फादर, मदर एंड उसकी सिस्टर उसे एकदम प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। अगर उसे कहीं पर जाना होता है तो फिर उसको गोद में लेकर जाते हैं, उससे कुछ काम नहीं करवाते एंड वो एक काफी ज्यादा कंफर्टेबल जिंदगी जी रही है। बट देयर इज समथिंग मिसिंग। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्यार, उसकी इकलौती हॉबी बुक्स, वो उन्हें इस दुनिया में एक्सेस ही नहीं कर सकती। इस दुनिया में वो इतनी ज्यादा महंगी है कि सिर्फ बड़े बड़े नोबल्स ही उनको खरीद सकते हैं। तो ये स्टोरी शुरू होती है माइन के एक मिशन के साथ कि वो इस दुनिया में खुद की बुक्स बनाएगी, पर उसकी फ्रेजाइल बॉडी की वजह से वो ये करते हुए कई बार मरते मरते भी बची है। अब वो उसकी बहन और उसके फ्रेंड्स के साथ मिलकर इस दुनिया में बुक बनाने की कोशिश करती है, लेकिन क्या वो उन्हें बना पाती है वो तुम्हें खुद देखना होगा इस एनिमे में। अब स्टोरी आगे चलकर बहुत ज्यादा फ्लिप कर जाती है, जहां पर कि चर्च इसे ऑफर करता है कि अगर तू चर्च में शामिल हो जाए तो तू यहाँ की रॉयल लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकती है एंड तुझे जो जितना पढ़ना है तू पढ़ सकती है। लेकिन स्टोरी में इतने ज्यादा टर्न्स है ना कि तुम एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड देखोगे ही देखोगे। यू कैन नॉट स्टॉप योरसेल्फ। अब इस स्टोरी में आगे जाते जाते माइन की लाइफ इतनी ज्यादा हार्ड हो जाती है कि तुम्हें कई बार उस पर तरस भी आ जाएगा
एंड लेट मी टेल यू, अगर तुम वन ऑफ दोज हो जिनको इसेकाई पसंद ही नहीं आते तो भी तुम्हें इसकी स्टोरी से प्यार हो जाएगा। ये एक हद से ज्यादा हाईली रिकमेंडेड एनिमे है मेरी तरफ से, एंड मैं तो ये भी बोलूंगा कि कुछ देखो या ना देखो पर इसको जरूर ट्राई करना। इस एनिमे का नाम है असेंडेंस ऑफ अ बुकवर्म, जिसके 3 सीजन है। फर्स्ट सीजन में 14 एपिसोड, सेकंड सीजन में 12 एपिसोड्स एंड थर्ड सीजन में 10 एपिसोड्स, एंड ये सभी के सभी इंग्लिश डब में भी अवेलेबल है, तो फिर तुम जाओ और मजे करो। अब हमारा फोर्थ एनिमे है शेलॉट, और इसका भले तुमने नाम सुना हो या फिर ना सुना हो पर इसके सीन्स तो तुमने पक्का देखे होंगे। ये सीन किसी ना किसी एडिट में तो तुमने देखा ही होगा, करेक्ट? और ये सीन भी तुमने कई बार देखा होगा। हाँ, ये दोनों ही सीन इसी एनिमे के हैं। जब ये एनिमे शुरू होता है तो फिर ये बहुत ज्यादा लाइट एंड फन एनिमे है, बिल्कुल वन पीस की तरह। लेकिन जैसे जैसे ये एनिमे प्रोग्रेस करता है तो हमें पता चलता है कि इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग एक दूसरे से बिल्कुल पोलर अपोजिट है। किसी इंसान का असली डिप्रेशन कैसा दिखता है वो तुम्हें ये एनिमे बताएगा। लेकिन ये मत सोचना कि ये एनिमे किसी स्कूल लाइफ में लाइक टीनेजर्स की स्टोरी होने वाली है, नहीं। ये स्टोरी है कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनके पास सुपर पावर्स है, लेकिन वो अपनी पावर्स को बिल्कुल हिडन रखते हैं। बाकी की दुनिया को कोई आइडिया भी नहीं है कि इस दुनिया में लिटरली ऐसी पावर्स एग्जिस्ट भी करती हैं। एंड कुछ लोगों ने मिलकर अपनी एक छोटी सी टीम बनाई है जो कि एक्चुअल में ऐसी पावर वाले लोगों ने ही बनाई है। उनका ये मानना है कि पावर्स बहुत ज्यादा डेंजरस है ऐसे खुला छोड़ देने के लिए, तो वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके पास पावर्स है एंड उनकी पावर्स को छीन लेते हैं। अब ना वो उनको कोई मारते हैं ना उनको कोई डैमेज देते हैं, वो बस उनकी पावर्स लेकर उन्हें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग बना देते हैं। एंड इसी टीम का पार्ट है हमारा मेन कैरेक्टर यू ओतोसाका। अब जब ये स्टोरी शुरू होगी तुम ये बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि ये स्टोरी इतनी ज्यादा डार्कनेस की तरफ चली जाएगी। अब ये देखने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ जैसे यू ओतोसाका ऐसा बन गया और क्या इनका ये मिशन कंप्लीट हो पाया, तुम्हें देखना होगा ये एनिमे जिसकी पूरी स्टोरी इस एक ही सीजन में खत्म हो चुकी है। लेकिन इसकी बेस्ट बात है इस एनिमे की एंडिंग। चाहे एनिमे बीच में कितना भी ज्यादा डिप्रेसिंग क्यों ना हो जाए, लेकिन इसकी एंडिंग तुम्हें पक्का एक स्माइल जरूर देकर जाएगी एंड यू विल थैंक मी टू रेकमेंड दिस मास्टरपीस टू यू। इस एनिमे का नाम है शेलॉट, जिसका सिर्फ एक सीजन है, वो भी सिर्फ 12 एपिसोड्स का, एंड ये भी इंग्लिश में अवेलेबल है। अब हमारा फिफ्थ एंड लास्ट एनिमे है द डे आई बिकेम अ गॉड। इस स्टोरी के बारे में तो भाई मैं लिटरली कुछ भी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये स्टोरी ऐसी है कि इसकी छोटी से छोटी चीज भी एक स्पॉइलर है। मैं बस एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये स्टोरी एक लड़की के बारे में जिसका नाम है हीना सातो। हीना एक प्रीस्टेस जैसे कपड़े पहनकर हर तरफ घूमती है एंड ये क्लेम करती है कि मैं एक एसगार्डियन गॉड ओडिन हूं, व्हिच इज फनी राइट? और इज इट? वेल, उसके इन क्लेम्स के पीछे की सच्चाई तो मैं खुद पता करनी पड़ेगी इस एनिमे द डे आई बिकेम अ गॉड में, जिसका सिर्फ एक सीजन है, वो भी सिर्फ 12 एपिसोड्स का, एंड ये भी इसी एक सीजन में खत्म हो चुका है। इसके आगे और कोई स्टोरी नहीं है। एंड मैं इसमें बस वही वार्निंग दूंगा कि टिश्यूज लेकर बैठना, तुम कभी भी रो सकते हो, इमोशनल हो सकते हो, फिर ये मत बोलना कि पहले वार्न नहीं किया। अब जैसे लास्ट टाइम एंड में मैंने मानवा को रैंक कर दिया था, मैं वैसे ही एनीमे को रैंक भी नहीं कर सकता भाई। मैं किसी को भी एक दूसरे से ऊपर नहीं बता सकता। ये पांचों के पांचों एनीमे उस लेवल के हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा कि भाई एक एक करके इन सभी एनीमे को देख लो, एंड जैसे जैसे तुम इन एनीमे को देखते रहोगे वापस आना इस वीडियो में एंड कमेंट्स में इनको 5 में से रेटिंग देना कि तुम्हें ये एनीमे कैसे लगे। बाकी आई होप कि तुम्हें ये रिकमेंडेशंस पसंद आए, एंड यप दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम्हें वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नए हो तो फिर चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, एंड मैं चलता हूँ एंड मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक टाटा बाय बाय गुड बाय साना, आई लव यू ऑल, बाय। My mistake, buddy.